हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रवि आपका आरपी जी के स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जामों में अक्सर आया करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? तो दोस्तों, ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी गया। तो राइट आंसर है दोस्तों बी कराची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र से स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे, एक प्रतिबंध न्यायपालिका, ऑप्शन बी शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन सी निर्वाचित सरकार, ऑप्शन डी शक्तियों का पृथक्करण। तो दोस्तों, राइट आंसर है शक्तियों का पृथक्करण। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन ए वाद योग, ऑप्शन बी आवाद योग, ऑप्शन सी लचीले, ऑप्शन डी कठोर। तो दोस्तों, राइट आंसर है ए वाद योग। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार डॉट, ऑप्शन ए कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं। तो दोस्तों, राइट आंसर है डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 से 115, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 222 से 235, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राइट आंसर है हमारा बी अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पंच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो दोस्तों, राइट आंसर है सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो राइट आंसर है दोस्तों ए अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो राइट आंसर है दोस्तों सी अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य मिश्रा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 2 तथा 14, अनुच्छेद 14 एवं 15, अनुच्छेद 15 4 तथा 16 4, अनुच्छेद 17 एवं 18। तो दोस्तों, राइट आंसर है सी अनुच्छेद 15 4 तथा 16 4। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है सी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो दोस्तों राइट आंसर है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है? ऑप्शन ए शिक्षा से, ऑप्शन बी स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी अस्पृश्यता उन्मूलन से, ऑप्शन डी खाद्य सुरक्षा से। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा सी अस्पृश्यता उन्मूलन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो दोस्तों राइट आंसर है, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है बी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो राइट आंसर है दोस्तों ए अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? ऑप्शन ए समानता के आधार से, ऑप्शन बी संपत्ति के आधार से, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है सी धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है? ऑप्शन ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन डी धार्मिक भाषण और नीरज अल्पसंख्यकों को। तो राइट आंसर है दोस्तों सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला प्रश्न है, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो दोस्तों राइट आंसर है डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी कार्यकारिणी, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो दोस्तों राइट आंसर है सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकते हैं? ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों बी मौलिक अधिकार। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? तो ऑप्शन ए संसदीय व्यवस्था, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो राइट आंसर है दोस्तों ए संसदीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्यसभा में सदस्यों की मनोनीत में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों राइट आंसर है ए नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है? तो ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी यूएसए का बिल ऑफ राइट, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
तो राइट आंसर है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो दोस्तों राइट आंसर है बी कनाडा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? ऑप्शन ए कनाडा से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। तो दोस्तों राइट आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा बी कनाडा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन संविधान से, ऑप्शन सी रूस के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। तो दोस्तों राइट आंसर है सी रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के राज्य के नीति के निर्देश तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो दोस्तों राइट आंसर है डी आयरलैंड। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों राइट आंसर है बी अमेरिका। अगला प्रश्न है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी रूस संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी स्विस संविधान। तो दोस्तों राइट आंसर है सी ब्रिटिश संविधान। अगला प्रश्न है भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया? तो ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों राइट आंसर है डी अमेरिका। अगला प्रश्न है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों राइट आंसर है ए अमेरिका। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा सी जापान। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो राइट आंसर है दोस्तों बी आयरलैंड। अगला प्रश्न है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो दोस्तों राइट आंसर है सी अमेरिका। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस से प्रेरित है? ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन बी इरिश के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी ब्रिटिश के संविधान से। तो दोस्तों राइट आंसर है फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न है भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया है? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो दोस्तों राइट आंसर है ए इंग्लैंड से।
अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता लिया गया है। ऑप्शन ए इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी जापान के संविधान से। तो दोस्तों राइट आंसर है ए इंग्लैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो राइट आंसर है दोस्तों इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डॉट संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों राइट आंसर है सी कनाडा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।